Assalamualaikum. Welcome back to Code with Bahuli, and today we will be studying arrays. So what is an array? An array is a collection of similar elements. Okay, let's go ahead. So how will you define an array in a program? Pehla step is to define the variables, right? So int m1, m2, m3, m4, m5. This is just an example. First you are defining the variables, giving them a data type as integer. ठीक है, फिर हम उस एरे को नाम देंगे दैट इज मार्क्स, और हम उसमें 5 एलिमेंट्स स्टोर करेंगे. तो जो भी एलिमेंट्स तुम लोग स्टोर करने वाले हो वो यहाँ पे दिखेगा. ओके, सो 5 है तो 5 इधर होगा. यहाँ पे भी कर सकते हो बट आई जस्ट प्रेफर राइटिंग इट योर. सो या देन अगेन इफ राइट इंट मार्क्स इज इक्वल टू, देन यहाँ पे मैंने रैंडमली कोई भी नंबर्स दे दिए हैं, 5 एलिमेंट्स. ओके, सो दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ आवर एरे. सो इंडेक्स ऑफ एरे एंड इट्स एलिमेंट. तो जब ही एक एरे होता है वो कभी भी 1 2 3 4 ऐसा चालू नहीं होता है. इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद 0. ठीक है, तो अगर हमने यहाँ पे जैसे डिफाइन किया था 5 एलिमेंट्स होंगे, राइट, लेकिन 5 एलिमेंट्स के लिए इंडेक्स नंबर 4 तक ही होगा बिकॉज एक 0 ऐड हो रहा है यहाँ पे. ओके, सो 0 के लिए वी आर गिविंग ए 79, 182, 269, 351 and 460. Okay, so I hope this concept is clear कि index value हमेशा 0 से start करना. Okay, हम लोग जब codes भी लिखेंगे so this will be useful. So let's begin with the codes. So let's start with this first file. Okay, so we'll write a simple program first to print the values of the elements of an array. So first let's start with include stdio.h. then let's write here void main. Then simply just write here int marks 5, जो हमने पहले एग्जाम्पल पीपीटी में दिया था. ओके, सो int marks होने के बाद here you have to write as int marks, just give this bracket, is equals to 85. random कुछ भी numbers में लिख रही हूँ अभी for now. then okay 5 हो गया, right. now printf करके हम just simply इन्हें print करने वाले हैं. %d एंड द स्लैश इन कर दो ताकि वो नेक्स्ट लाइन पे आ जाए. स्लैश इन इज एन एस्केप सीक्वेंस इफ यू गाइस रिमेंबर मार्क्स. एंड यहाँ पे हम लोग इंडेक्स नंबर लिखने वाले हैं बिकॉज हमें पहला एलिमेंट चाहिए 85. मार्क्स का इंडेक्स नंबर होने वाला है 0, 85 का होने वाला है 0. सेम गोज हियर. आई एम जस्ट कॉपी पेस्टिंग दिस because you have to write the same statements again 5 times. 1 2 3 4 5. yeah, just simply change this numbers 4. okay, as I said 4 ही होंगे. execute, save करना है. save this. एक काम भी कर सकते हैं यहाँ पे, सिंपली कमेंट दिस फॉर सम टाइम. कंट्रोल एस करो and write your execute. yeah, so see you got the elements of the array here. yeah, let's take one more example. okay, let's start with it.
So R include stdio.h. Okay, now I'm going to write void main int main int marks give it as 5 again. हम same example करेंगे but in a different way, and I'm going to write your I and your total. यहाँ पे we will be using for loop. ओके, यहाँ पे मैं एलिमेंट्स के वो जो नाम दिए थे वो नहीं देने वाले, यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली फॉर लूप स्टार्ट करेंगे. फॉर आई इज इक्वल टू 0 बिकॉज यहाँ पे इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रहा है, एंड इज आई इज ग्रेटर देन आई इज लेस देन 5. ओके, एंड आई प्लस प्लस करते जाना है हमें. ओके, सिंपल. देन वील गो टू प्रिंट एफ. हम लोग क्या प्रिंट करेंगे, पहले तो एंटर मार्क्स. हम लोग जितने मार्क्स चाहिए उतने एंटर करवाएंगे. ठीक है, आई को यहाँ पे कॉल करेंगे, इधर से चालू हो रहा है. सो या देन स्कैन एफ में वी आर गोना राइट %d and then and marks I. Okay, and then total is equals to plus marks I. Okay, so यहाँ पे एक for loop end हो रहा है. Then again we need to write one more for loop here. ये total के लिए है. For सेम स्टेटमेंट्स आएंगे जो ऊपर यूज किए थे हमने. ठीक है, आई ग्रेटर देन 5, आई प्लस प्लस, प्रिंट एफ मार्क्स %d. देन यहाँ पे इक्वल्स टू %d कर दो /n, एंड ऑल्सो यहाँ पे कॉमा करके आई दे दो. सिंपल. एंड दिस मार्क्स एंड आई. ओके, कूल. ये यहाँ पे एंड नहीं होगा, सॉरी मिस्टेक, इधर कॉमा आएगा. एंड दिस विल कम, लेट्स गिव इट ऑन द सेम लाइन ओनली. तुम्हें जब इसका आउटपुट देखोगे देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट दिस एक्चुअली मीन. array x2.c. Let's execute this. Okay, मैं यहाँ पे कॉमा डालना भूल गई, सॉरी गाइस. Enter marks, I'll give 90, 76, 55, 44, 66. ठीक है, तो यहाँ पे हो क्या रहा है तुम लोग को समझा क्या? तो पहले हमने ये जो फॉर लूप लिखा था यहाँ पे, इट वाज फॉर एंटरिंग द मार्क्स. ठीक है, यहाँ पे हम लोग एंटर कर रहे हैं और यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर रहे हैं वो मार्क्स. ठीक है, सो आई होप दिस वाज क्लियर. What example should we take next? Okay, so that's it for the video. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय.